Hello and welcome to IF Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the धमाकेदार stocks for the whole week starting from tomorrow. Right? यहाँ आज हम एक एजुकेशनल वीडियो के लिए इकट्ठा हुए हैं और वीडियो बनाने का पर्पस प्योरली एजुकेशनल है. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग. ये जो शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो मैं आज आपको बना के आज हम इस जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम ये सीखेंगे कि चार्ट्स किस तरीके से देखते हैं, कितनी चार्ट्स में ताकत होती है, क्या प्राइस भी अकॉर्डिंगली मूव करता है. तो ये सभी चीज़ें हम चार्ट्स के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे. हर हफ्ते हम यहाँ चार्ट्स सीखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स की ताकत भी देखते हैं, स्टॉक सिलेक्शन देखते हैं, सभी चीज़ें हम सीखते हैं. और मेरा पर्पस भी यही है कि आप भी चार्ट्स देखना सीखें. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो और निफ्टी के बारे में बात करते हैं. जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मंथली चार्ट पर. उसके बाद हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न यहाँ पर रेगुलरली बन रहा है. तो अगर मंथली चार्ट पर देखें तो किसी भी तरह की कोई यहाँ पर समस्या हमको नज़र नहीं आती है. ठीक है, अगर मैं ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है कि अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको येलो लाइन से जो फ्लैग बना हुआ है इसे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ प्राइस चल रहा है, ये आपको समझ आ रहा होगा. फिर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको ये नज़र यहाँ पर आ रहा होगा. रेगुलरली प्राइस हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है. ये वाइट कलर का फ्लैग मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसे ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है. ठीक है, अब अभी की बात करते हैं कि अभी क्या लेटेस्ट चेंजेस हमको चार्ट्स में दिख रहे हैं. मैं एक बार आपको वीकली चार्ट करता हूँ और वीकली चार्ट ही में हमने कर रखा है. देखिए, मैंने यहाँ 19,300 पे काफ़ी हफ्तों से एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी. अभी मैं उस लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ और ये 19,300 वाली जो लाइन है इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से लाइन को इस तरीके से जोड़ देता हूँ. तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये मैं डेली चार्ट करता हूँ तब आपको क्लियरली विजिबल होगा. देखिए, यहाँ पर जब मैं डेली चार्ट करता हूँ और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को मैं मार्क करता हूँ तो अगेन यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस चार्ट में नज़र आ रहे हैं. देखिए, यहाँ भी एक फ्लैग पैटर्न बना है और ये देखिए यहाँ पर हम एक फ्लैग पैटर्न को कैसे एज्यूम करेंगे मैं बताता हूँ आपको. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पर ये लाइंस हटा देता हूँ और इस तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूँ. देखिए, यहाँ पर ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने. ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है. ठीक है, अब ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाहता हूँ आपको वो मैं बता दूँ. ये देखिए, यहाँ इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा तो ज़्यादा आपको समझ आएगा. यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है, यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बनी है और मैं जब इसे वीकली चार्ट करूँगा तब वीकली चार्ट पे भी आपको रिवर्सल कैंडल अभी बताता हूँ मैं किस तरीके से रिवर्सल कैंडल बनी है. यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से जो हम सोचते हैं मार्केट हल्का सा उसको ऊपर नीचे करके और वापस उसी दिशा में चल देता है जहाँ मार्केट को जाना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएगा ही, बट मेरी स्टडी कहती है कि ये जा सकता है. अब मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है. जो लोग चार्ट्स देखना जानते हैं वो लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है. तो बहुत चांस है कि प्राइस यहीं से मूव कर जाए अपसाइड की तरफ. डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे इस कैंडल पे एग्जैक्टली यहाँ टॉप पर एक सिग्नल मिला है. इस टॉप की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली टॉप बनाया है. इस कैंडल पर मुझे एक सिग्नल मिला है कि मार्केट वापस इस प्राइस को छूने आएगा
और ये डेफिनेटली छूने आएगा। तो ये मेरी स्टडी कहती है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ भी हम ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, और ये एक ट्रायंगल भी है और यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ आपको अभी मैंने शो किया था। तो मुझे लगता है कि डेली और वीकली दोनों में रिवर्सल कैंडल बनी है और यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ चल देगा, और फाइनली ये हाई जो ट्रायंगल का हाई साइड जो ट्रेंड लाइन है 19,560 की, इसको तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू कर देगा। क्योंकि देखिए, प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं हम इंडिकेटर के साथ में, आरएसआई के साथ में। आरएसआई बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर होता है जो प्राइस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमें प्राइस के साथ मिलाकर इसको देखने से बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती है। देखिए, यहाँ पर 50 के ऊपर आरएसआई चल रही है काफ़ी टाइम से, और ये मार्केट कहाँ से कहाँ चले गया। अब आप देखेंगे कि ये टॉप बना है यहाँ पर 80.57 पर आरएसआई है। इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं 20 जुलाई की, और आरएसआई 80.57 से यहाँ पर आ गया 41। मतलब आप ये देखिए कि आधी हो गई आरएसआई, जबकि प्राइस उतना नहीं गिरा है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो शो करता है कि आरएसआई जितनी गिरी है, प्राइस उतना नहीं गिरा है, तो ये शो करता है कि प्राइस नीचे नहीं आना चाहता है और मार्केट वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका भी हो, बट ये ऐसा मेरा निफ्टी में व्यू है। आज के जो धमाकेदार स्टॉक्स मैं आपके सामने शो करना चाह रहा हूँ वो है, उसमें पहला स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। पिछले काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 117 के आसपास से जब ये इसने डबल बॉटम बनाया था, तभी इसी के आसपास से मैंने इस स्टॉक को आपको बताया था चार्ट देखते हुए कि ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। देखिए, यहाँ पर मंथली चार्ट करता हूँ तो ये ट्रिपल बॉटम फॉर्म हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और वीकली चार्ट करोगे तो वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद इसे ब्रेकआउट करने के बाद एग्जैक्टली इसी जगह 4 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इस चार्ट में, वो मैं आपको बता दूं। मैं इसे डेली चार्ट करता हूं तो आपको एक शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ यहाँ पे दिखेगा, और इसे इस लास्ट वर्किंग डे को इसने ब्रेकआउट किया बहुत ही अच्छी कैंडल से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें, ये देखिए, 120 से लेके 173, मतलब हम मोटा मोटी 50 रुपये का मूव यहाँ से समझ लें। तो आप ये समझिए कि 220 रुपये तक के टारगेट्स, अगर हम इस केवल फ्लैग के टारगेट को कैलकुलेट करते हैं तो 220 रुपये तक के टारगेट्स हमको इसके यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आप केवल ये जो ऊपर वाली ट्रेन लाइन है इसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस एसएल रख लीजिए। तो छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं हमेशा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करते हैं हम। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, जब भी कोई ट्रेन लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इम्पोर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना आप, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। जो भी ट्रेन लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन जो किसी न किसी का चार्ट में डिसीजन करने में हेल्प कर रही हो, ऐसी ट्रेन लाइन और ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास अगर 4-5 कैंडल्स बनने लग जाए, तो ये पहला इंडिकेशन होता है। जी हाँ, ये पहला इंडिकेशन होता है कि यहाँ से प्राइस वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो आपको यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है डब्ल्यू पैटर्न की, ये ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। आप ये देखिए डेली चार्ट पे कितनी सारी कैंडल्स यहाँ पर इसी ब्लू लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास ट्रेड कर रही है, और आप ये देखोगे कि किस तरीके से इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको कोई भी कहीं भी आपको देखने पढ़ने या सुनने को नहीं मिलेगी। इस महत्वपूर्ण लाइन, जो भी ट्रेन लाइन होती है जो चार्ट में किसी न किसी डिसीजन को महत्व दे रही है, तो ऐसी कोई ट्रेन लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन उसके आसपास कई सारी कैंडल्स बनती है, तो वो केवल और केवल डराने का काम करती है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है फाइनली। तो आप यहाँ पर डरे नहीं, और ये स्टॉक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने जा रहा है। ये स्टॉक 117 पे मैंने आपको बाइंग रिकमेंडेशंस दी थी, और बाइंग रिकमेंडेशंस क्या, मैंने चार्ट्स देखना सिखाया था आपको। तो उसमें मैंने ये
कहीं ट्रेन लाइन मार्क करी होगी, ये वाली, ये जो ट्रेन लाइन है ये मार्क करी होगी मैंने, और इसके आसपास कहीं ब्रेकआउट 117 के आसपास आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये 116-17 रुपये के आसपास यहाँ कहीं ब्रेकआउट आ रहा है। हाँ, बिल्कुल यहीं। तो इस जगह मैंने आपको रिकमेंड किया होगा, या मैंने इस जगह बताया होगा आपको कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप ये देखोगे इसके बाद प्राइस नीचे ही नहीं आया, और यहीं पे देखो ये ट्रेन लाइन देखो, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जब भी कोई डिसेसिव लाइन होती है उसके आसपास 4-5 कैंडल्स बनती है, तो उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया है यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर 4-5 कैंडल बनने के बाद फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करा है। तो ये और मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि मैं इस स्टॉक में बुलिश क्यों हूँ और चार्ट्स हम किस तरीके से देखते हैं। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। आपको एक अपने आप में स्वतंत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद से चार्ट देखना सीखें। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक है परसिस्टेंट। ये स्टॉक भी मेरा पसंदीदा स्टॉक है, और इस स्टॉक की चर्चा भी मैं पिछले कई वीडियोस में आपके लिए कर चुका हूँ, और वहाँ से काफ़ी ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। सबसे पहले तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि चार्ट को पहले मंथली करके देखिए, फिर वीकली और फिर डेली, उससे चार्ट की पूरी पिक्चर क्लियर होती है। देखिए, यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहा है, बहुत शानदार, और यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। ये वीकली चार्ट करूँगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और इसकी नेक लाइन के आसपास से प्राइस वापस नीचे आया और वापस ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। अब मैं इन लाइंस को शो करता हूँ तो आपको क्लियरली ये नेक लाइन नज़र आ रही होगी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की, और उसके बाद ये रेसिस्टेंट आपको समझ आ रहा होगा, और हम इसे थोड़ा सा और शार्प कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की लाइन, नेक लाइन दिखाई दे रही होगी। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इस बीच में यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है। डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है, और इस फ्लैग पैटर्न के फॉर्म होने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट भी नेक्स्ट कैंडल में कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में नीचे जाने की जगह ख़त्म हो गई है, और ये स्टॉक अब तूफ़ानी तेज़ी के लिए तैयार है। तो ये इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े गेन्स आपको देने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से हम चार्ट्स को देखते हैं। अगर आप भी चार्ट्स देखना सीखना चाहते हैं तो hyphainvesting.com पे जाकर आप वहाँ पर हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स, हाईफाई ये वाले कोर्स, ये जो मैंने कोर्स अभी लॉन्च किया है, हाईफाई टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, हाईफाई मनी मेकिंग कोर्स, इसका कॉम्बो कोर्स अभी मैंने लॉन्च किया है। इस पर आप जाकर ये कोर्स hyphainvesting.com पर जाकर आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। केवल 9,999 रुपये में ये कोर्स है। 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप मुझसे जान सकते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ये सभी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक। ये स्टॉक के बारे में भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ आपके साथ में। ये देखिए, ये स्टॉक जो है, इसका मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये यहाँ पर हाईएस्ट क्लोजिंग थी। इसके बाद ये यहीं पर इसी क्लोजिंग के आसपास में काफ़ी सारी कैंडल्स काफ़ी महीनों से यहीं ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इस रेंज में ट्रेड करते हुए इसने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। ये दिख रहा होगा आपको, ये एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है, और मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी आपको क्लियरली दिखाई देगा ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है, और इस बार इसने अपनी हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दी है। जी हाँ, अगर आप लाइन चार्ट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फेडरल बैंक ने अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, वीकली क्लोजिंग दी है। तो ये स्टॉक जो है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो ये रेसिस्टेंस को पार करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमने क्यों ऐसा किया, लाइन चार्ट पे क्यों देखा, मैंने पहले भी आपको सिखाया है
कि जब भी बहुत सारी विक्स हो चार्ट पे तो आप लाइन चार्ट कर लीजिए, तो उसके बाद में आपको विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाती है। हमारा जो डिसीजन करने का जो जो हमारा डिसीजन रहता है उसको पावर मिलती है कि क्लियर होता है हमारा माइंडसेट कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर ये आपको वीकली क्लोजिंग दिख रही है, इसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है और ये फ्लैग का टारगेट पूरा करेगा। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक अपनी रेंज तोड़ के ऊपर की तरफ इस हफ्ते क्लोज किया है। तो बड़ा टारगेट यहाँ पर फेडरल बैंक में हमको देखने को मिल सकता है। पहले तो इस रेंज का टारगेट आएगा जो कि करीब करीब यहाँ पर 19-20 रुपए का आ रहा है, और उसके बाद इस फ्लैग का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो फेडरल बैंक था आज का हमारा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है टिन प्लेट। इस स्टॉक को मैंने कभी आपके सामने चर्चा नहीं करी है, लेकिन ये स्टॉक का चार्ट मैंने अभी देखा है तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है कि मुझे ये देखिए यहाँ पर मंथली चार्ट में करता हूँ तो यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट करूँगा तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न है जिसे ब्रेकआउट करने के बाद फिर वही चीज़ें कर रहा है जो मैंने भी आपको बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके आसपास ही 4-5 कैंडल्स इसने फॉर्म की है, और इस कैंडल्स के फॉर्म करते हुए इसने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर दिया है। ये आपको फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा, ये एक फ्लैग पैटर्न है, ये इसने फॉर्म कर दिया है यहाँ पर। और इस फ्लैग पैटर्न के बीच में हालांकि ट्रेड कर रहा है, अभी इसने ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके आसपास कई सारी इसने कैंडल्स फॉर्म कर दी है। तो आप यहाँ पर एक इस कैंडल का लो 355 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हो, और बड़े टारगेट्स आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। टारगेट्स कितने मिल सकते हैं? 321 और 377, मतलब करीब 55 रुपये का टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है, जो कि करीब करीब 425 रुपये का आता है। तो 425 रुपये के टारगेट के लिए एसएल आपका 10 रुपये का भी नहीं बन रहा है। तो आप ये देखिए कि कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो इस स्टॉक में बना है। टिन प्लेट, और मैंने आज आपको नई चीज़ सिखाई है कि जब भी कोई डिसेसिव ट्रेंड लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके आसपास अगर वो कैंडल्स फॉर्म करने लग जाए तो आप ये समझिए कि वो केवल और केवल यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा है। जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें वो जो एग्रेसिव हो जाते हैं उन्हें ठंडा करता है वो। तो आप ये देखेंगे जैसे डेली चार्ट पर आप देखो यहीं प्राइस यहीं पर घूम रहा है, बट इंडिकेटर ऊपर से नीचे आ गया है। यानी इसने हाई क्या बनाया था आरएसआई ने 79, और अभी राइट नाउ अभी चल रहा है 54, यानी प्राइस वही है और इंडिकेटर नीचे आ गया है। तो ये ऐसा तब होता है जब फर्दर ये इंडिकेटर ऊपर जाने लगेगा तो प्राइस शूट अप हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है, इस स्टॉक पर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, और इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट पावर। इस स्टॉक को भी मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ में डिस्कस किया है। ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है मैं बता देता हूँ आपको। मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि एक रेसिस्टेंस था यहाँ पर, इसे तोड़कर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, और ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए इसने यहाँ भी एक रेंज बनाई है। इस रेंज को भी ब्रेक करके और ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप इसे इस तरीके से फ्लैग भी बना सकते हैं, ये फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर बना है। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है और बुलिश फ्लैग भी है, और रेंज भी ये तोड़ के ट्रेड कर रहा है। शायद मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि इसका टारगेट इस रेंज का हो गया क्या, लेकिन मुझे ऐसा देखने से ही पता लग रहा है कि ये टारगेट अभी हुआ नहीं है रेंज का, लेकिन फ्लैग का टारगेट भी पेंडिंग है। लेकिन अभी ये स्टॉक आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आज आपको एक और चीज़ मैं सिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रायंगल के अपर ट्रेंड लाइन पे 3-4 कैंडल्स बनी है। देखिए जो मैं चीज़ें आपको सिखाना चाह रहा हूँ, अपर ट्रेंड लाइन पे ये 3-4 कैंडल्स बनी है तो ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यानी ये ट्रेंड जो अभी यहाँ से यहाँ प्राइस आया, यानी नीचे से ऊपर आया, तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो इस तरीके से इस अगर आप ट्रायंगल के टारगेट के लिए भी ट्रेड करते हो तो काफ़ी अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। यानी ये करीब करीब टारगेट आ रहा है 747, काफ़ी बड़ा टारगेट। यहाँ पर 200 सवा 200 रुपये से भी ऊपर का टारगेट यहाँ पर
आपको मिल सकता है टॉरेंट पावर में। टॉरेंट पावर में एक और नई चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो चीज़ है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये ट्रायंगल से बाहर आई है कैंडल्स, कुछ 3-4 कैंडल्स। तो जब भी कोई पैटर्न आप फॉर्म करते हो तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई पैटर्न फॉर्म करते हो और कोई कैंडल यहाँ पर बाहर आती है और वापस अपने पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए अंदर जाती है, तो मैंने ये प्रैक्टिकल, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने ये प्रैक्टिकल कई सारे केसेस में देखा है कि उसके बाद प्राइस शूट अप हो जाता है। अगर वो नीचे की तरफ कहीं बाहर निकलती है और प्राइस वापस ऊपर जाने के लिए रेडी होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ शूट अप होता है। और अगर प्राइस यहाँ कहीं ऊपर से आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और फिर प्राइस नीचे घुसता है वापस ट्रायंगल के अंदर, तो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा। ये एक नई चीज़ मैंने आपको बताई है कि ऐसा मैंने प्रैक्टिकली सीखा है, देखा है चार्ट्स में, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। बट इस तरीके के एक्सपीरियंस आप जो कोर्स हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स है, हाई-फाई टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, उसमें आपको ऐसी कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे की तरफ कैंडल्स बाहर निकली है, यहाँ पर नीचे की तरफ कैंडल्स बाहर निकली है, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ शूट अप करेगा। और मैंने आपको एक नई चीज़ और सिखाई आज कि जब किसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन या डिसिसिव लाइन के आसपास 3-4 कैंडल्स बनती है, तो प्राइस उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, यानी यहाँ पर अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। तो मुझे लगता है कि टोरेंट पावर नेक्स्ट स्टॉक है जो फटने वाला है। ये स्टॉक पे, और ये स्टॉक बिल्कुल डिसिसिव पॉइंट पे खड़ा है और नीचे आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट के मुकाबले बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े ट्रेड्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। राइट मूव एट राइट टाइम, ये हाई-फाई इन्वेस्टिंग की खासियत है। नेक्स्ट जो दो दमदार स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये दोनों स्टॉक हैं जो मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, ये स्टॉक की चर्चा मैंने काफ़ी हफ्तों पहले आपके साथ में की थी। यहाँ पर मंथली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और ये एक फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न और फ्लैग पैटर्न तो है ही है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है और ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी है, यानी 7320 के ऊपर ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। अभी इसकी क्लोजिंग 7211 है क्योंकि वीकली चार्ट है। जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट आएगा इसका जो कि 7320 के आसपास है। इस प्राइस के ऊपर ये स्टॉक बहुत बड़ी तेज़ी के लिए निकल पड़ेगा। देखिए फ्लैग, अगर मैं केवल फ्लैग का टारगेट कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर 5534 और 8000, यानी आप ये देखिए 5500 और 8000 में 2500 रुपये का अंतर है। तो 2500 रुपये का टारगेट हमें यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ मिलने वाला है। उसके बाद में हमें इस ट्रायंगल का टारगेट मिलने वाला है, उसके बाद में हमें इस फ्लैग का टारगेट मिलने वाला है। तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि इस स्टॉक में काफ़ी दम बचा है। ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है और बहुत बड़े टारगेट्स अचीव कर सकता है। आज का जो 7वां स्टॉक है वो बजाज फिनसर्व है और ये भी करीब-करीब उसी तरीके का पैटर्न बना के बैठा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना के बैठा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी फॉर्म करके बैठा है। अगर मैं देखो इसे यहाँ पर इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूँ तो आपको दिखाई देगा, इस लाइन को अगर मैं हटाता हूँ, देखिए ये एग्जैक्टली उसी तरीके का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर भी ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है बजाज फिनसर्व में, और
मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर भी सेम आपको नज़र आएगा कि ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन 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 यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो पैटर्न है ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है। और मैंने एग्जैक्टली इसी जगह, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाएगा। मैंने एग्जैक्टली इसी जगह क्यों आपको बताया, क्योंकि ये जो ट्रेन लाइन है ये यहाँ पे इस हफ्ते ब्रेक हुई है। तो ट्रेन लाइन ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि प्राइस अब नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और ये ट्रेन लाइन भी ब्रेक करके बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल से यहाँ पर प्राइस ने क्लोज किया है। तो ये कप एंड हैंडल की पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका टारगेट भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए कितने रुपए का प्राइस आ रहा है, 1219, और यहाँ पर आ रहा है 1661। तो 400 साढ़े 400 रुपये का टारगेट यहाँ से, यानी आप ये देखिए कि कितना 2100-2200 रुपये के आसपास के टारगेट आ रहे हैं और प्राइस चल रहा है 1500 रुपये। यानी केवल छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस कैंडल के लो का 1450 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस, और आप देखिए कि ऊपर की तरफ कितना बड़ा टारगेट इस स्टॉक में आ सकता है। इसके बाद में हमें इस ट्रायंगल का पैटर्न का टारगेट मिलेगा, तो काफ़ी बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। आज का जो आखिरी स्टॉक है वो एक स्टॉक नहीं, वो एक कमोडिटी है। जी हाँ, ये एक कमोडिटी है। सिल्वर के बारे में आज हम बात करेंगे। जो लोग कमोडिटी लवर्स हैं उन्हें भी ये अच्छा लगेगा देखकर कि सिल्वर में बड़ी तेज़ी बन सकती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इन लाइंस को हटा देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करी थी, इसको तोड़ के नीचे आया और फिर वापस प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। जो मैंने आपको बताया था आज ही की वीडियो में कि जब भी कोई पैटर्न तोड़ता है उसके नेगेटिव साइड और फिर वापस पैटर्न के अंदर एंटर कर जाता है प्राइस, तो ऊपर की तरफ, यानी जिस तरफ एक्चुअल में पैटर्न बना हुआ है उस तरफ वो शूट अप हो जाता है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। और देखिए मैं फॉर्म करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, रीटेस्ट करा और ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये मंथली चार्ट पर हमको क्लियरली दिखाई देता है। जब मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर मैं लाइंस को ओपन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट एग्जैक्टली उसी तरीके का हुआ है जैसा कि मैंने आपको अभी आज की वीडियो में 2-3 बार बताया है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ के वापस प्राइस इसके अंदर आ गया है। तो यहाँ पर अगेन उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और प्राइस ऊपर की तरफ शूट अप हो जाना चाहिए। देखिए बहुत सारी बातें आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाई है जो कहीं भी आपको पढ़ने, देखने, सुनने को नहीं मिलेगी। ये केवल और केवल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर बड़े टारगेट्स, अगर मैं इस ट्रायंगल पैटर्न का ही टारगेट निकालता हूँ तो ये आएगा करीब करीब, अगर इस कैंडल का हाई है 78,292 और ये 61,343, यानी 17,000 रुपये की तेज़ी मैं इसको इन लेवल से देख रहा हूँ। करीब करीब 75,800 के बाद में 17,000 रुपये की ऊपर की तरफ तेज़ी इस सिल्वर में मैं देख रहा हूँ। तो इसके बाद में मेरा और भी ज़्यादा जो व्यू है वो और भी ज़्यादा मजबूत इसलिए हो जाता है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको करीब करीब ऐसा ही दिखाई देगा। और अगेन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर पैटर्न को तोड़ के कैंडल 4-5 यहाँ नीचे बनी, वापस प्राइस अंदर चले गया है। तो मुझे लगता है कि प्राइस बिना कोई आपको मौका दिए बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा सा और टाइम फ्रेम करता हूँ, जब इसे आप आवरली करेंगे तो देखो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए अगर मैं आवरली करता हूँ तो यहाँ भी एक शानदार पैटर्न बना हुआ है जिसे बुलिश फ्लैग कहते हैं और ये एक्सप्लोसिव पैटर्न होता है।
तेजी के लिए। देखिए ये बुलिश पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद शूट अप हो जाएगा। तो आप ये देखिए हर टाइम फ्रेम पर सिल्वर का चार्ट तेजी शो कर रहा है। यहाँ से 17,000 रुपये की दमदार तेजी सिल्वर में आपको दिखाई दे सकती है। तो ये था आज का हमारा 8वां स्टॉक। तो अगर इस तरीके का आप एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो hyphainvesting.com पे जाकर ये कोर्स जो हमने आपके लिए अभी लॉन्च किया है, ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।